हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 1 के बाद हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 1 में आपने सीखा था कि हम लोग वहाँ पे सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे आपके पास डिस्क्रीट मास होता था, मतलब अलग अलग मासेज दिए हुए हैं, जैसे सिस्टम ऑफ मास बन गया था। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना इस लेक्चर में, वो देख रहे हैं कि कंटिन्यूस मास सिस्टम है। जैसे हमने एक लिया है रॉड में क्या है, पूरे जगह पे मास भरा हुआ है। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास निकालें। देखिए ये पूरी लेंथ दी हुई है एल, यहाँ पे जो रॉड है इसका लेंथ कितना दिया हुआ है एल, और मास पूरा है एम कैपिटल एम। तो हम चाहते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालें। देखिए आप क्या करोगे, आप क्या करना है, यहाँ पे मान लेना कि ये ओरिजिन है, ठीक है, 0 0 है, और यहाँ पे एक छोटा सा मास आप यहाँ पे कट कर लो, ठीक है। मान लीजिए ये मास ये है, ये पार्ट, और इसकी दूरी कितनी है। अच्छा ये दूरी कितनी है बेटा, ये छोटा सा एकदम, हम बोलेंगे ये है dx, और यहाँ से यहाँ तक जो है दूरी है, ओरिजिन से इसकी दूरी हम मान लेते हैं x है। क्लियर हो गया। अब आप क्या करते हो, तो आप याद है आपने किया था कि x ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे। आप निकालते थे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन चलते जाता था यहाँ पे, और टोटल मास यहाँ पे आप डिवाइड करते थे। सिमिलरली आप y भी निकालते थे इसी तरीके से कि m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, और ये सब चलता जाता था, और नीचे क्या करते थे आप, टोटल मास से डिवाइड करते थे। लेकिन इस बार तो मासेज अलग अलग नहीं है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लगा देंगे। इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, किस चीज को जोड़ना चाहते हैं आप, तो आप बोलेंगे कि x इंटू डी एम, ठीक है, x इंटू डी एम छोटे छोटे मास है आपके टुकड़े, और यहाँ पे क्या हो गया, टोटल मास। यही करना चाहते हो आप। अब टोटल मास को ना आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, चल सकता है ये चीज। अच्छा, सिमिलरली आप लिख सकते हो कि y ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा y डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो ये आपका अब फॉर्मूला बन गया है किसके लिए, तो अब है अगर ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है तो इसके लिए फॉर्मूला का रूप थोड़ा सा बदल गया है। क्लियर हो गया। अब आपकी अब यहाँ पे बारी है कि आप कैलकुलेट करना चाहते थे इस चीज का भी कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। अब देखो ये तो एक सिंगल डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, तो वाई तो कैलकुलेट करना नहीं है आपको एक्स कैलकुलेट करना है। तो हम बोलेंगे एक्स सेंटर ऑफ मास रॉड के लिए, हम बोलेंगे वही फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ गया डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। सही है। और लिमिट क्या रहेगा एक्स का, देखो एक्स जो है वो 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, एक्स से 0 से लेके कहाँ तक लिमिट जाएगा, यहाँ तक, यहाँ मतलब एल तक, एल आपने लिख दिया। अब ये डीएम आपका वेरिएबल है, यहाँ पे आप लिमिट ले रहे हैं ये वाला पार्ट। अच्छा एक मिनट, देखो यहाँ पे क्या कर लेना कि लिमिट जो है ना वो एम से लेके, मतलब 0 से लेके एम मास तक है, कैपिटल एम तक है। अच्छा ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई। अब क्या हो गया, आपने बोला कि सर यहाँ पे तो वेरिएबल एक्स भी है, डीएम भी है, तो आप कैसे करेंगे। हर बार जब आप ये टुकड़ा लोगे तो ये दूरी है, अगर आपने ये टुकड़ा लिया तो इस बार दूरी अलग हो गई, ये वाला दूरी हो गया। मान लीजिए ये x1 है, तो आप बोलोगे सर कौन सा x लें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डीएम को चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x। कैसे होगा ये चीज, तो यहाँ पे समझाता हूँ मैं कि हमने बोला कि देखो अगर इसका लेंथ l है, ठीक है, लेंथ अगर l है तो इसका मास क्या है, m है। अगर लेंथ 1 होता तो इसका मास क्या होता है, m अपॉन l। और अगर इसका लेंथ dx है, देख रहे हो इतनी सी लेंथ है, छोटी सी लेंथ dx, तो अगर लेंथ इसका dx है तो इसका मास क्या होगा, तो हम बोलेंगे अगर dx है तो यहाँ पे हो जाएगा m अपॉन l इंटू dx। समझ में आता है ये चीज। जैसे l मास के लिए, l लेंथ के लिए मास कितना है, m है, 1 के लिए कितना है, m अपॉन l, तो 10 के लिए कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 इंटू 10, मतलब 1 का जो मास था वो इंटू 10 होगा, तो इंटू 10 करना था, मतलब इंटू करना है आपको। आई थिंक ये वाला जो पार्ट है ना, ये आप 8 में पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं कि भाई एक के लिए निकाल लीजिए, फिर आप कई के लिए निकाल लीजिएगा, जितना चाहिए आप उतना के लिए निकाल लीजिएगा। मतलब यहाँ पे जो आप dx लिखे हो, dx के लिए जो मास है वो ये है, और इसी को तो आप dm बोले थे। इतनी सी जो लेंथ है, इतनी सी जो लंबाई है यहाँ पे, इसी चीज को हम क्या बोल रहे थे, डीएम बोल रहे थे। इतनी सी लंबाई का जो मास है उसको डीएम बोल रहे थे, और यही है अपना डीएम। तो हम बोलेंगे वहां पे वापस जाएंगे और फॉर्मूला में पुट करेंगे कि x तो x रहेगा, और डीएम के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, m अपॉन l, साथ में आ गया dx, और ना x का जो लिमिट है वो क्या है, तो हम बोलेंगे 0 से लेके l तक है लिमिट, डिवाइडेड बाई क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करना है। बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे, इंटीग्रेशन आपको करना आता है, देखो m कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, और यहाँ क्या आ गया, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2 होता है,
और नीचे क्या आएगा बेटा, डीएम का इंटीग्रेशन कैपिटल एम आएगा, सही है। और यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दीजिएगा, एल का लिमिट क्या है 0 से लेके एल तक है। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करो तो यहाँ पे आएगा m अपॉन एल, यहाँ पे आ गया एल स्क्वायर अपॉन 2 और साथ में m कैंसिल, एक l यहाँ से कैंसिल और अपने आ रहा है क्या l अपॉन 2, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो कहाँ पे आएगा l अपॉन 2, मतलब लेंथ वाइज बीच में, रॉड का बीच मिड पॉइंट पे क्या आएगा सेंटर ऑफ मास आएगा। हमको भी यही लग रहा था कि यही आना चाहिए, तो ये सही है। तो अपना क्या हो गया, हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड लाइज एट इट्स सेंटर, इट्स सेंटर। तो ये डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिकली, ये 2 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को क्या बोलता है कि हमारे पास एक रॉड है जिसकी लीनियर डेंसिटी दी हुई है अपने को कि लैम्डा इज इक्वल टू 2x। लैम्डा क्या है, लीनियर डेंसिटी, और लीनियर डेंसिटी कैसी है तो बोलता है कि 2x है। समझिएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा कि अगर लैम्डा मतलब क्या होता है, लीनियर डेंसिटी, समझाता हूँ। लीनियर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x। लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है कि मास अपॉन लेंथ, ठीक है। तो मास अपॉन लेंथ कितना है तो बोलता है 2x है, मतलब मास इज इक्वल टू क्या हो गया है, समझ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि एक यूनिट का मास अपॉन लेंथ मतलब क्या हो गया, एक यूनिट का जो मास है वो है 2x। 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे दूरी बताइएगा, तो हम आपको बता देंगे। मतलब जैसे जैसे आप एक फिक्स पॉइंट से, मान लीजिए ये फिक्स पॉइंट है 0, इससे दूर जा रहे हो ना तो ये मोटा होते जा रहा है रॉड, ठीक है, मोटा होते जा रहा होगा, इसलिए इसका मास भारी होते जा रहा है। हर जगह पे, जैसे पिछले में आपने देखा था उसमें क्या था कि हर जगह पे यूनिफॉर्म थिकनेस थी, यहाँ पे यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं है। अच्छा, ये बताएगा नहीं आपको डायग्राम में कि भाई ऐसे मोटा है, ऐसा नहीं दिखाएगा, वो आपको दे देगा लैम्डा इज इक्वल टू 2x। आप समझ जाओ कैसा है। खैर इससे मोटा और पतला से मतलब नहीं है, मतलब है कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाइएगा वैसे वैसे ये रॉड भारी होते जा रहा है। अच्छा, अब भारी कैसे होता जा रहा है, तो उसका रिलेशन दे दिया आपको कि लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 2x। ओके, तो बोलता है कि हमको इस बार सेंटर ऑफ मास बता दीजिए। तो हम बोलेंगे ओके चलो देखते हैं। हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे क्या दे रहा है हम लोग को, कि वही फॉर्मूला तो वही लगाएंगे कि x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि x डॉट dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, यही फॉर्मूला है। अच्छा, मान लीजिए ये टुकड़ा हमने यहाँ पे लिया है इस तरीके से कट करके, और ये हम बोल रहे हैं कि दिस इज dx, और dx के लिए मास कितना है, हम बोलेंगे dm, ठीक है। dx के लिए जो मास है वो क्या है, dm है। अच्छा, पूरा मास कितना था रॉड का, तो मान लीजिए पूरा मास आप ले लीजिए कैपिटल M ले लीजिए, पूरा मास कितना था, कैपिटल M था। ओके, तो अब बोलता है कि भाई ठीक है बाकी चीज़ आप सॉल्व करके बताइए। तो हम बोलेंगे देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या हो गया कि मास अपॉन लेंथ दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, हम बोल रहे हैं कि अगर लेंथ L है, अगर लेंथ L है तो इसका मास कितना होगा, हम बोलेंगे M होगा। अगर इसका लेंथ 1 है तो इसका मास क्या है, M अपॉन L, और M अपॉन L का मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे 2x है। अच्छा, तो आप बोलोगे कि सर dx जो लेंथ है आपका उसके लिए मास कितना होगा, तो हम बोलेंगे 2x इंटू साथ में dx। मिल गया आपको dm का वैल्यू, और यही तो dm है, देखो ना dx लंबाई का जो मास है, dx लंबाई का जो मास है वो क्या था, dm था। तो हम बोलेंगे दिस इज dm। अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, हम बोलेंगे x साथ में dm, dm के जगह पे वैल्यू लिख दें, क्या आएगा 2x साथ में dx डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ dm। dm का इंटीग्रेशन मतलब क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि 2x dx का इंटीग्रेशन करनी है, और x कहाँ से कहाँ तक लिमिट है x का, 0 से लेके l तक। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आ गया बेटा 2x का इंटीग्रेशन, सही है, 2x का इंटीग्रेशन साथ में है dx। लिमिट वही है 0 से लेके l, 0 से लेके l। अब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, कितना आएगा बताइए, 2x³ अपॉन 3 आएगा। लिमिट यहाँ पे पुट करनी है आपको, कितना l और 0। यहाँ पे भी, यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आ रहा है कैसे हुआ, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x का क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2 होता है। यहाँ पे आ गया l एंड 0, ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल, क्लियर होते जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आएगा 2 अपॉन 3, यहाँ पे आ गया l³ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ गया l स्क्वायर। क्या l स्क्वायर और l³ में से ये चला गया, केवल l बचेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 अपॉन 3l। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, 2 अपॉन 3l पे। हो गया क्लियर, समझ में आ गई आपको बात, कैसे कैसे इंटीग्रेशन हुआ, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपन, सेमी सर्कुलर रिंग पे। अब हम लोग देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर वायर। ये हमारे पास है सेमी सर्कुलर वायर, इसका हमको क्या चाहिए, इसका हमको सेंटर ऑफ मास चाहिए।
अच्छा एक बात बताइए कि सेंटर ऑफ मास कहीं इसी लाइन पे तो लाई नहीं करेगा, देखो तो इसी लाइन पे कहीं पे, क्यों? क्योंकि इधर सिमेट्री है, इधर सिमेट्री है, तो बीच में ही कहीं पे आएगा। हाँ यहाँ पे यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, वो हमें आइडिया नहीं है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि y इसी लाइन पे हमको y निकालना पड़ेगा, y ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। x के बारे में हमको आइडिया है, x कहाँ पे आएगा, तो बीच में आएगा। ओके, तो y ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं, मान लीजिए आपने ये टुकड़ा लिया है, ये छोटा सा टुकड़ा आपने सेलेक्ट किया, ये वाला दिख रहा है आपको। अच्छा ये टुकड़ा जो सेलेक्ट किया, क्या इसकी लंबाई, क्या ये यहाँ से y दूरी पे है? हम लोग बोल देंगे ठीक है जी ये y दूरी पे है, और ये मास कितना है, तो हम बोलेंगे dm है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या कि y dm का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, यही फॉर्मूला है। अच्छा y के बारे में आप सोचिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए y वैरी हो रहा है और मास भी वैरी हो रहा है, तो दोनों चीज़ें वेरिएबल है, हम चाहते थे कि एक ही वेरिएबल रहे। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई यहाँ से ना एक इस तरीके से ऐसा इस तरीके से आप एक स्ट्रिप काट लो। हमने बोला ठीक है, और ये क्या है, तो आपने बोला ये है छोटा सा एंगल, बिल्कुल छोटा सा डी थीटा, और ये एंगल क्या है, तो आपने बोला थीटा। अच्छा अब इस पार्ट को ना, ये जो ट्रायंगल बनाया है मैंने, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। ये यहाँ पे ऐसे है, ये है y एंड दिस इज r एंड दिस वन इज थीटा। क्या आप सोच के बताइएगा, क्या आप y इज इक्वल टू मतलब y अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो क्या आप y इज इक्वल टू r साइन थीटा लिख सकते हो? अब देखो r कांस्टेंट है, साइन थीटा वेरिएबल है। ओके, तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है भाई ये चीज़ हम लिख सकते हैं, y की जगह पे हम लिखेंगे r साइन थीटा। अब आती है बात की dm की बात, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर 180 डिग्री एंगल है, अगर 180 डिग्री एंगल होता तो हम बोलते कि इसका मास कितना होता, ये रिंग का मास कितना होता है, कैपिटल M होता। अगर 1 डिग्री होता तो हम बोलते 1 डिग्री है तो m अपॉन 180 डिग्री होगा। 180 को हम पाई लिख सकते हैं, ठीक है, तो पाई लिख देते हैं। क्या आप बोल सकते हो कि अगर हमारे पास डी थीटा है, डी थीटा तो कितना होगा मास, हम बोलेंगे m अपॉन पाई इंटू डी थीटा हो जाएगा। और यही तो है dm, ये क्या है, यही है dm। तो हम बोलेंगे dm की जगह पे चलो वैल्यू पुट करते हैं, हम क्या बोलेंगे m अपॉन पाई और साथ में क्या आ गया d थीटा। ओके, नाउ dm जो है वो क्या है, तो आप बोलेंगे dm ये वाला है, m d थीटा अपॉन पाई है। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, हम बोलेंगे 0 से लेके पाई तक है। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन में थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी होगा, 0 से लेके पाई तक। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई? बस आपको इंटीग्रेशन करना है। देखो r कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम बोलेंगे कॉस थीटा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 0 से लेके पाई। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे m अपॉन पाई दिया हुआ है, और थीटा कहाँ से कहाँ तक है, तो बोलता है कि पाई माइनस 0। ओके, पाई आपने पुट किया, मतलब डी थीटा का क्या होता है, थीटा होता है, और थीटा की जगह पे पाई माइनस 0 हमने लिमिट पुट किया। अब बताइए, देखो m अपॉन पाई पहले तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, r अपॉन पाई बचेगा। देख रहे हो r, यहाँ पे पाई माइनस 0 क्या होता है, पाई। कॉस पाई की वैल्यू देखिए क्या आएगा, तो हम बोलेंगे कॉस पाई माइनस कॉस 0, यही चलेगा। अब बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, हम बोलेंगे -1 होती है। तो हम लिखेंगे r अपॉन पाई, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया माइनस कितना आ गया, -1 है ना, -1। सो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या आ गया, r अपॉन पाई, और यहाँ पे वैल्यू आ गई -2। क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, समझ में आ रहा है। हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट करके हम पाई तक लेके गए थे। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस जैसा कुछ हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या बोलता है कि भाई यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये जो लाइन है इससे नीचे आएगा। ये माइनस साइन बस बताता है कि उस वैल्यू से नीचे आएगा। तो नीचे की वैल्यू को हम लोग फिलहाल हटा देते हैं, और हम बोलेंगे कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, हम बोलेंगे 2r अपॉन पाई आ रहा है। कितना, 2r अपॉन पाई। 2r अपॉन पाई से तो हम लोग बोलेंगे 2r अपॉन पाई पे आएगा अपना सेंटर ऑफ मास। तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास एट y लिखना चाहिए ना, y एट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 2r अपॉन पाई। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई? तो ये था इसका डेरिवेशन, और डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करने के बाद आएगा, ठीक है। आप यूं ही नहीं जाके एग्जाम में नया चीज करके आ जाओगे, आपको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जब आपके सारे प्रैक्टिस हो जाएंगी ना, तब आप नए क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2D दिया हुआ है, 2 डायमेंशनल,
इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे वो क्या था, वन डायमेंशनल था, एक लेंथ होती थी, है ना, या वो एक सीधी रॉड हमने लिया था, एक हमने सेमी सर्कुलर रॉड ले लिया था, वही बात थी। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक प्लेट की या डिस्क की, बहुत पतला सा एक प्लेट है, या उसको हम लोग डिस्क बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं उसका हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। देखो एक चीज़ तो पक्का है, आपको पता है कि इसी लाइन पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। क्यों? क्योंकि ये इस लाइन से सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो क्या बोलेंगे, इसी लाइन पे कहीं पे होगा बीच में। अब बीच में मतलब यहाँ की यहाँ की यहाँ, वो अपने को नहीं पता, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं क्या कैसे निकलेगा। तो हम बोलेंगे y ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। x क्यों नहीं निकाला, क्योंकि आपको पता है कि बीच में आएगा। अच्छा, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे कि y इंटू साथ में क्या आता है dm डिवाइडेड बाई dm का इंटीग्रेशन, यही बात होगी। अब बताइए y के बारे में क्या आपका कहना है, तो हम बोलेंगे एक काम करते हैं, इस बार हम एक पतला सा ऐसा कट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक पतला सा आपने इस तरीके से ऐसा एक रिंग आपने क्या किया, कट कर दिया। और रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है ये आपको पता है, अभी अभी आपने निकाला था यहाँ पे कि क्या होता था वो, तो आप ये आपने बताया था कि 2r अपॉन पाई होता था, यही था ना 2r अपॉन पाई, अभी अभी आपने निकाला है। और ये दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए ये दूरी है r, ये दूरी कितनी है r, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना है r, तो हम बोल रहे हैं कि y जो होगा, y क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 2r अपॉन फिर से लिख देता हूँ 2r अपॉन पाई। समझ में आ रहा है, ये y है इतना दूर यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा कितना ना r था, ये कितना है, तो ये बोलेंगे दिस इज 2r अपॉन 2 स्मॉल r अपॉन पाई। अच्छा, y की वैल्यू आपको पता है, क्या आपको dm पता है, अच्छा नहीं पता है आपको, तो dm को dm ही रहने दो फिलहाल। अब यहाँ पे बात करते हैं कि dm का इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे हम लोग को ना एक चीज दी रहेगी जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है मास अपॉन एरिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब हो गया कि मास डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। अच्छा, तो क्या आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो डेंसिटी है ये कितना बड़ा पार्ट ले रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, समझ लो, सब जगह सेम है। तो हम बोलेंगे छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो छोटा सा टुकड़ा का भी डेंसिटी सेम आएगा, तो हम बोलेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू डीएम अपॉन डीए, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा कि डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डीए, डन। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आप पुट कर देते हैं कि 2r अपॉन पाई, और डीएम के जगह पे क्या लिखेंगे, सिग्मा डीए हो सकता है, और नीचे भी क्या लिखिएगा कि सिग्मा डीए का इंटीग्रेशन, सही है, सब जगह आपने इंटीग्रेशन लगा दिया। अच्छा, लिमिट अभी पुट करते हैं। अब एरिया की बात कीजिएगा, देखिए मैं इसकी एरिया की बात कर रहा हूँ, ये एरिया, ये जो आपने पतला सा यहाँ पे रिंग कट किया है ना, इसका एरिया। तो मैं बोल रहा हूँ एक काम करो, रिंग को सीधा कर लो, रिंग को ऐसे खींच के सीधा कर लो। तो हम बोलेंगे ये एक सेमी सर्कुलर रिंग था, सेमी सर्कुलर रिंग का लंबाई क्या होगी, सेमी सर्कुलर का पैरीमीटर क्या होगा, वही बात होगी। तो हम बोलेंगे ये होगा 2 पाई आर, नहीं पाई आर, और ये लंबाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई आर। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। क्या आप यहाँ से ये जो स्मॉल एरिया है, ये वाला जो स्मॉल एरिया है, इसका आप निकाल सकते हैं, डी ए इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ कितना है पाई आर, और साथ में क्या आ गया डी आर। तो ये आपको मिल गई डी ए की वैल्यू। अब आप यहाँ पे आइए और इसको पुट कीजिए, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2r अपॉन पाई सिग्मा, और डी ए के जगह पे क्या लिख देंगे, पाई आर डी आर। सही चल रहा है सब। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक r की वैल्यू रहेगी, 0 से लेके r तक। यहाँ पे भी वही चीज करना है, सिग्मा डी ए के जगह पे हम लिख दीजिए पाई आर डी आर, और 0 से लेके r तक। अब आपको कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेट करने में क्या लिखिएगा, 2 अपॉन पाई सिग्मा, पाई पाई यहाँ से कैंसिल कर दो, ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो सीधा सीधा हम लिखेंगे 2 सिग्मा, और आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे आर क्यूब अपॉन 3 होता है। नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे सिग्मा पाई, और सिग्मा पाई के बाद क्या लिखिएगा, सिग्मा पाई हो गया, और आर डी आर का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो कि सिग्मा सिग्मा यहां से कैंसिल कर दो, देखो यहाँ पे लिमिट भी पुट करनी है अपने को, आर की वैल्यू कितनी है, आर 0 से लेके आर तक है। तो यहाँ से एक काम करना, आर यहाँ पे आ जाएगा, और 2 2 जा 4, 4 अपॉन 3 आर। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कितना, आर और 0, मतलब आंसर आ जाएगा 4 अपॉन 3 आर। और पाई भी बच रहा है क्या, हाँ एक पाई भी बचा हुआ है, तो आर अपॉन पाई। क्या आपको ये समझ में आ गया कैसे हमने सॉल्व किया। वाई सेंटर ऑफ मास हम लोग को क्या मिल रहा है, 4r अपॉन 3 पाई, कितना, 4r अपॉन 3 पाई। डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसी तरीके का लेके। अब देखो हमारे पास सवाल दिया हुआ है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शोन। कैसा ये सिस्टम है,
तो बोलता है कि एक डिस्क है, उसमें से बीच से यहाँ से अंदर से एक निकाल लिया गया है, सेमी सर्कल जो प्लेट है वहाँ से थोड़ा सा कट करके निकाल लिया गया है। तो बोलता है इसका सेंटर ऑफ मास बता दीजिए। हम बोलेंगे भाई इसमें भी यही काम करेंगे, एक हम यहाँ पे स्ट्रिप सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा अपना स्ट्रिप, ये दिख रहा है आपको, ये स्ट्रिप, ये वाला, ये स्ट्रिप अपन सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बारे में बात करेंगे, और इसकी दूरी कितनी, इसकी रेडियस कितनी है, हम बोलेंगे इसकी रेडियस है मान लीजिए स्मॉल r, और ये जो विड्थ है इसका ये है dr। क्लियर हो गया? क्या आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू होगा यहाँ पे कि 2r अपॉन पाई है ना, 2r अपॉन पाई, समझ रहे हो ना, y dm लिख रहे हैं हम लोग, तो y कितना होगा 2r। इस पतला सा जो रिंग है, हाफ रिंग है, सेमी सर्कुलर जो रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, तो हम बोलेंगे 2r अपॉन पाई पे लाई करता है, और साथ में क्या आ गया उसका dm। अच्छा, और यहाँ पे जो r का जो लिमिट है वो कैसा है, हम बोलेंगे r1 से लेके, कैपिटल R1 से लेके यहाँ पे R2 तक है। सिमिलरली नीचे भी आप क्या कर रहे हैं कि dm का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। अच्छा, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा 2r अपॉन पाई, और dm के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो देखो dm के जगह पे हम लोग लिखना चाहेंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू, आपको पता है कि क्या होता है, m अपॉन r होता है, m अपॉन a होगा, है ना, मास अपॉन एरिया होता है। तो आप क्या बोल सकते हो कि सिग्मा इज इक्वल टू, ये भी हो सकता है कि dm अपॉन da हो सकता है। क्या आपको इस da की वैल्यू पता है? पहले मैं dm के जगह पे लिखना चाहूंगा, dm इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, सिग्मा इंटू da। तो आप यहाँ पे लिख दो सिग्मा इंटू क्या हो गया da। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, हम बोलेंगे r1 से लेके r2 तक है। नीचे भी क्या आ गया, तो dm का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे m होता है। ठीक है, dm का इंटीग्रेशन, या चलो dm का इंटीग्रेशन dm ही रहने दो फिलहाल। अगले लाइन में आप क्या करोगे, आप लिखोगे 2r अपॉन पाई, और सिग्मा की वैल्यू सिग्मा ही रहने दो, और da के जगह पे बताइए क्या होगा। देखो इसका भी da वैसे ही निकालिएगा, इसको आप खींच के बड़ा कर लिया आपने बोला कि भाई ये हमारे पास क्या है, एक सेमी सर्कुलर जो रिंग था उसी को हमने खींच के बड़ा किया है, तो ये हो गया लंबाई इसकी पाई r, और ये कितना आ गया, ये आ गया dr। तो आप बोलेंगे कि da इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, da इज इक्वल टू हो जाएगा पाई r इंटू dr। तो यहाँ पे भी यही चीज़ आप पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपने सिग्मा लिख दिया, और यहाँ पे लिख देंगे पाई r dr। ठीक है, पाई पाई आप चाहो तो यहाँ से कट कर लो, पाई पाई खत्म, इंटीग्रेशन लगा हुआ है यहाँ पे कहाँ से, r1 से लेके r2 तक। और यहाँ पे भी dm इज इक्वल टू आपने क्या बोला, dm इज इक्वल टू होता है सिग्मा, और da के जगह पे क्या बोला आपने, पाई r dr, और dr का भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, r1 से लेके r2 तक। सो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और कितना हो गया 2 सिग्मा, और यहाँ पे आ गया r³ अपॉन 3, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे लिमिट कितनी है वो भी पुट कर देते हैं, यहाँ पे है r2 और यहाँ पे है r1, और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा पाई r² अपॉन 2, यहाँ पे भी कितनी है r2 एंड यहाँ पे है r1। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 2 सिग्मा अपॉन 3, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब, सही चल रहा है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा और सिग्मा पाई अपॉन 2, और यहाँ आ जाएगा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो सकता है, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो सकता है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 अपॉन 3, और नीचे आ जाएगा पाई, और ऊपर में आ गया r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। बस यही आंसर है, इसको आप चाहो तो आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे लाके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से एक लाइन और आप लिख सकते हो 4 अपॉन 3 पाई, और यहाँ पे आ गया अपना r2 माइनस r1, और यहाँ पे आ गया r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2, समझ रहे हो ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ये, और यहाँ पे आ गया r2 माइनस r1, और यहाँ पे एक बार प्लस में आ जाएगा r2 प्लस r1। सो यहाँ से ये चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, और फाइनल रिजल्ट आपका थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन 3 पाई, यहाँ पे आ गया बेटा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 डॉट r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2। तो आप चाहो तो यहाँ तक करो, नहीं तो यहीं पे लाके आप छोड़ दो, सब आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया आपको, ये क्या मिलते जा रहा है अपने को, सेंटर ऑफ मास एट वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब वाई डायरेक्शन में अगर आप देखो तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, तो आएगा 4 अपॉन 3 पाई, ब्रैकेट में है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 डॉट r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2।
याद नहीं करना है, इतना टेंशन मत लो, ठीक है, याद नहीं करना है, आपको डेरिवेशन समझनी थी। तो डेरिवेशन आपने यहाँ पे समझ लिया। अब एक सवाल लेते हैं। अब देखो हमारे पास है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगुलर यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करना है, हम एक काम करेंगे कि यहाँ से ना एक स्ट्रिप काट लेंगे इस तरीके से पतला सा, ठीक है। और हमने बोला कि ये मास क्या है, तो हम इसको बोलेंगे डीएम। ये मास क्या है अपना, डीएम। और अगर पूरी हाइट मान लीजिए एच थी, कैपिटल एच, तो ये हाइट को भी अपन कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये हाइट को वाई बोल देते हैं, ठीक है। यहां से लेके यहां तक जो हाइट है इसको हम क्या बोल देंगे, वाई। तो ये छोटा सा, ये पतला सा हाइट क्या बचेगा, ये वाला, ये बचेगा डी वाई। ओके, ये सब आपको चीजें मिल चुकी हैं। मुझे बताइए कि इस लाइन में क्या एसिमेट्री है, तो मतलब हमको समझ में आ गया कि इसी लाइन पे कहीं पे मीट करेगा, तो आपको x निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बस y निकालना है। तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे y इंटू वाई, मतलब क्या है यहाँ पे, हाँ y मतलब y है, ये वाला y इंटू क्या, साथ में आ जाएगा dm, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे dm का इंटीग्रेशन। अब आप एक एक करके इसको सॉल्व कर रहे हो। अब मुझे बताओ कि y इंटू dm के बदले क्या लिखना चाहेंगे। आपको पता है कि इसका सरफेस मास डेंसिटी जो है वो सिग्मा दिया हुआ है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे मास अपॉन एरिया होता है। क्या आप यहाँ पे मास अपॉन एरिया की जगह पे ये लिख सकते हैं हाफ इंटू, अच्छा देखो इसको ना मैं आर और इसको भी आर आर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 2r, इंटू हाइट, हाइट क्या है कैपिटल एच, लिख सकते हैं ऐसा। तो ये और ये यहाँ से कैंसिल, क्या आ जाएगा m अपॉन आर एच, सही है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ गया, m अपॉन आर एच। अच्छा, क्या मैं सिग्मा इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी ए लिख सकता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि डी एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए हो सकता है, सिग्मा इंटू डी ए। अच्छा, डी ए की जगह पे आप क्या बात करना चाहते हैं वो भी लिखना चाहेंगे हम लोग, तो हम बोलेंगे डी ए इज इक्वल टू इसका एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे ये एरिया हो जाएगा इसकी लंबाई, इसकी लंबाई क्या है, तो इसकी लंबाई है मान लेते हैं ये r है और ये वाला r है, तो यहां पे आ जाएगा इसकी लंबाई 2r, 2r इंटू क्या, साथ में आ जाएगा dy, 2r इंटू dy। ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपको dA की वैल्यू। अच्छा, एक और रिलेशन समझना, ये बेटा ये कितना होगा, ये अगर y है तो ये बन जाएगा h माइनस वाई, ये हाइट कितना बचेगा, h माइनस वाई। अच्छा, ये r है और ये r है, देखो ध्यान से, ये बड़ा सा ट्रायंगल, ये बड़ा सा ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल ऊपर का क्या है, दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर है तो आप लिख सकते हैं कि इसके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। पढ़ा था आपने ये सब चीजें 10th में, तो यहाँ पे आ गया r अपॉन r। क्या आप यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हो, स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे r अपॉन h, ब्रैकेट में आ जाएगा h माइनस वाई। ठीक है, सब सही चल रहा है। चलो, अब हमारे पास बहुत सारी चीजें मिल गई, हम वापस अपने फॉर्मूले में आते हैं कि यहाँ पे हमको क्या चाहिए, y। dm के जगह पे आप क्या बोलना चाहोगे, dm इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। यहाँ पे dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो y सिग्मा, dA की जगह पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे आ गया dA इज इक्वल टू कितना, तो 2r इंटू डी वाई। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे कि सिग्मा, और dy के dA के जगह पे क्या लिखेंगे, 2r इंटू डी वाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट यहाँ से dy का जो लिमिट है वो कितना है, तो हम बोलेंगे 0 से लेके h तक है। यहाँ पे भी क्या है, तो 0 से लेके h तक। अब मुझे बताइए कि y सिग्मा और 2 r की जगह पे आप लिख सकते हैं r अपॉन h अपॉन, और यहाँ पे आ गया h माइनस वाई और साथ में है dy। सही है। अच्छा, लिमिट वही है 0 से लेके h तक। यहाँ पे भी वही काम, आराम से करना, कोई हड़बड़ी नहीं है। 2 सिग्मा r की जगह पे क्या लिख सकते हो, देखो r की जगह पे आप लिख सकते हो r प्लस r अपॉन h, यहाँ पे आ गया h माइनस वाई और साथ में है dy, और यहाँ पे आ गया 0 से लेके h तक। क्लियर है ये चीज। आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, r बाई एच भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अब क्या आ रहा है, अच्छा सिग्मा भी कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा भी हटा ही दो। अब आपके पास कैलकुलेशन शायद थोड़ा सा आपको आसान लगे। यहाँ पे कितना आ गया, h माइनस वाई, और यहाँ पे आ गया बेटा कितना, y, और साथ में है dy। कुछ छूट तो नहीं गया, नहीं कुछ नहीं छूटा है। इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से लेके r तक। नीचे में क्या आ गया, नीचे में सब कुछ चला गया, यहाँ पे बचा है h माइनस वाई, और साथ में क्या आ गया, यहाँ पे है dy। ध्यान रखना, यहाँ से मत उड़ा देना इसको,
क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, वेरिएबल के साथ वाले ने मत उड़ा देना। जो कांस्टेंट था वो हमने कॉमन लेके बाहर किया और बाहर लेने के बाद कट किया। ओके, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एच वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा एच वाई स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो हम बोलेंगे वाई क्यूब अपॉन 3। यहाँ पे आ गई लिमिट, लिमिट है आर से लेके 0 से लेके आर तक। ठीक है, थोड़ा नीचे करते हैं। यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ करेंगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा एच वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। सही है, एच वाई। और अच्छा, यहाँ पे 0 से आर लिख दिया है गलती से, ये एच है बेटा, ये यहाँ पे एच है। अच्छा ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एच वगैरह पुट करेंगे अभी। अब आप यहाँ पे एच पुट कर दो, देखो कितना आता है। यहाँ पे आ जाएगा एच क्यूब अपॉन 2, यहाँ पे आ गया एच क्यूब अपॉन 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ गया एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, चलिए जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से आप एच स्क्वायर अगर कॉमन लेके उड़ा दो ना तो बात बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एच बाई 2 माइनस एच बाई 3 डिवाइडेड बाई 1/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3h मतलब h बाई 6 और नीचे क्या है 1/2। तो आ जाएगा आंसर h अपॉन कितना, h अपॉन 3। कितना आ गया, h अपॉन 3। ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमको y सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। y एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या आ जाएगा, टोटल हाइट का 1/3। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। ये सब डेरिवेशन आपको भूलना नहीं है, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, कॉपी में लिखो इसको और इसको फिर ध्यान रखना कि कैसे हमने डेराइव किया था। तो आई होप आपको ये लेक्चर यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।